तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी पे, और उससे कई सारे क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो टॉपिक हमारी भी एग्जाम में काम में आएगा, और काम में इस तरीके से आएगा कि अगर हम पढ़ें और उसमें से कुछ प्रश्न आ जाएं तो वो हमारी सक्सेस में, सफलता में हमारे लिए एक कारगर नींव का पत्थर जो होता है वो बन जाता है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक का। अगर हम बात करते हैं भूगोल की, तो भूगोल के अंदर एक खास टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इंडियन मैपिंग। इंडियन मैपिंग अब वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? भारतीय मानचित्र इसलिए हो जाता है क्योंकि क्योंकि जब तक कोई भी पर्सन यही ना समझे, कोई व्यक्ति यही ना समझे, सोनेलाल नमस्कार, गुड इवनिंग, आपका स्वागत है। तो जब तक हम ये ना समझ सकें कि हमारे भारत के मानचित्र कहाँ पर है, क्या है सब कुछ, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि उससे क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। तो आइए मैं आपको आज बताता हूं इंडियन मैप से रिलेटेड। शायद हमारे बैच में हुआ नहीं है। क्वेश्चंस भी साथ साथ चलेंगे, प्रश्न उत्तर भी मैं आपको देता रहूंगा कि कैसे इससे क्वेश्चन बनेगा और क्या उत्तर दिया जा सकता है। सबसे पहली चीज होती है किसी भी मैप की कि मैप दो प्रकार के होते हैं। एक होता है राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, और दूसरा होता है भौतिक मानचित्र। आई होप हिंदी मीडियम में काम चल जाएगा, या फिर इंग्लिश में भी चलना हो तो बता देना कि इंग्लिश में भी राइट करना है, लिखना है। मैं हिंदी में चल रहा हूं, अगर आपको जरूरत होगी इंग्लिश में लिखना है तो मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राजनीतिक मानचित्र का मतलब होता है एक ऐसा मानचित्र जिसकी सीमाएं मनुष्य ने बनाई है, मानव ने बनाई है। जब जब हम इस प्रकार का कोई मानचित्र देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि इट इज द मैप ऑफ इंडिया, यह भारत का मानचित्र है। क्यों? क्योंकि इसकी एक खास शेप है। जब भी हम देखते हैं खास आकृति है, तो एक विशेष आकृति के कारण हम हमारे मैप को पहचान लेते हैं। ये विशेष आकृति कैसे बनी? ये खास जो आकृति है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, नमस्कार सोनेलाल। ये आकृति कैसे बनी? क्योंकि इसकी निश्चित सीमाएं हैं, निश्चित सीमाएं हैं। तो राजनीतिक मानचित्र की विशेषता क्या होती है, कभी ऐसा पूछ लिया जाए तो आप तीन बातें कह सकते हैं कि राजनीतिक मानचित्र जो होता है वो मनुष्य ने बनाया है, मानव ने उसकी सीमाएं बनाई है। सीमाएं बनाने के कारण उसकी आकृति निश्चित हो जाती है, शेप कैसा दिखेगा, और उसका उसका जो क्षेत्रफल होता है वो भी निश्चित हो जाता है। क्षेत्रफल बिल्कुल निश्चित होता है। ऐसा नहीं है कि हम किसी दूसरे देश की सीमा के अंदर प्रवेश कर जाएं और कहें कि ये भी हमारा है और वो हमें कुछ नहीं कहे कि कोई बात नहीं, प्रकृति है, वो इधर आ गया तो आ गया। लड़ाई होती है इसमें, अच्छी खासी युद्ध होता है, बढ़िया वाला। तो क्षेत्रफल कितना है, यहां से पहला प्रश्न जो निकल कर आता है, दूसरा वाला, वो आता है कि भारत का वास्तविक या कुल क्षेत्रफल कितना है। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? तो हमें जवाब देना होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, या फिर स्क्वायर किलोमीटर बोलते हैं इसको, किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो अगर कभी भी प्रश्न आए कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आप कह सकते हैं 32,87,263, यानी 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या स्क्वायर किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है। भौतिक मानचित्र होता है जो प्रकृति ने बनाया है। प्रकृति ने क्या बनाया है भाई? प्रकृति ने हमारे लिए क्या बना के दे दिया? प्रकृति ने हमें हिमालय बनाकर दे दिया। प्रकृति ने हमें उत्तर भारत के मैदान बना के दे दिए। प्रकृति ने हमें दिया है दक्षिण भारत का पठार। प्रकृति ने हमें दिया है आइलैंड्स यानी द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ये सब कुछ हमें प्रकृति ने दिया है। तो प्राकृतिक जो भी उच्चावच हैं, ऊंची नीची जगह हैं, मैदान, पठार, पहाड़, नदियों की घाटियां, दर्रे, ये सब जो होते हैं ये हमने नहीं बनाए। अब हम ये नहीं कह सकते कि हिमालय भारत से जुड़ा हुआ है तो हिमालय पर केवल भारत का अधिकार है। नहीं, हिमालय की सीमाएं भारत ने नहीं बनाई। हिमालय की जो सीमाएं हैं, मतलब हिमालय जितनी दूर में फैला हुआ है, हिमालय की सीमा का मतलब ये है, तो वो किसी एक देश का नहीं, वो प्रकृति ने बनाया है। वो पाकिस्तान के पास भी है, वो चीन के पास भी है, वो भूटान के पास भी है, वो नेपाल के पास भी है, वो म्यांमार के पास भी है, वो तिब्बत के पास भी है। वो जहां जहां जो देश है उसके बीच में आ गया तो वो उसका है। तो वो होता है भौतिक मानचित्र, जो प्रकृति ने बनाया हो वो भौतिक मानचित्र होता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजनीतिक मानचित्र के ऊपर। अब राजनीतिक मानचित्र में सबसे पहली चीज ये आती है, मैं एक डायग्राम ही खोल लेता हूं, वो ज्यादा बेहतर होगा।
उसमें अगर चर्चा करेंगे तो ज्यादा अच्छे से हम चीजें समझ पाएंगे। जी हाँ, जैसे ये मैप है, ये मैप इंडिया का मैप है, ये भारत का मानचित्र है। इस मैप को जब भी हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी दो प्रकार की सीमाएं हैं। कि कौन कौन सी प्रकार की हैं? एक है भारत की स्थल सीमा। स्थल सीमा, स्थल सीमा का मतलब होता है लैंड बॉर्डर, और लैंड बॉर्डर स्थल सीमा का मतलब, सर कल क्लास बंद थी क्या? कल तो संडे था ना, संडे ही था ना कल? हाँ तो कल तो संडे था ना बच्चा, कल क्लास नहीं थी, संडे को क्लास नहीं थी, ठीक है। तो स्थल सीमा, स्थल सीमा का मतलब होता है किसी देश के साथ हमारी जो जमीन से जमीन जुड़ी होती है, लैंड टू लैंड जुड़ी होती है। अब भारत की स्थल सीमा या लैंड बॉर्डर कितना है, ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप उत्तर दीजिए 15,200 किलोमीटर। जब भी कोई प्रश्न एग्जाम में आ जाए कि भारत की स्थल सीमा कितनी है, यानी कितना लंबी सीमा है भारत की जो दूसरे देशों के साथ जुड़ी हुई है, तो आप कहिए 15,200 किलोमीटर। अगला प्रश्न इसी से हो सकता है कि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा है, इस पर कितने पड़ोसी हैं, कितने पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश हैं? तो आप कहिए 7 पड़ोसी देश हैं, 7 देश। 7 देश भारत के साथ स्थल सीमा बनाते हैं, यानी शेयर करते हैं, साझा करते हैं। कौन कौन से? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि भारत की स्थल सीमा पर कौन कौन से देश पड़ोसी हैं, तो पहली चीज तो यहां देखिए, पाकिस्तान है, यहां पर अफगानिस्तान की सीमा लगती है, इधर चीन की सीमा लगती है, इधर नेपाल है, यहां पर भूटान है, यहां पर बांग्लादेश है, और इधर है म्यांमार। सबसे पहले तो हमें नजर आता है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 देश ऐसे हैं जो भारत के साथ स्थल सीमा पर जुड़े हुए हैं। यहां से अगला प्रश्न यह बन सकता है कि भारत की जो स्थल सीमा है उस पर जो पड़ोसी देश हैं हमारे, उनमें सबसे ज्यादा लंबी सीमा कौन बनाता है? तो देखो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है कि हम ब च प न में भूल गए थे कि हमारे पड़ोसी कितने हैं, लेकिन अब हम बड़े हो चुके हैं और अब हमें याद रहेगा। बचपन में हम भूल गए थे कि हमारे पड़ोसी कौन कौन हैं, कितने हैं, लेकिन अब हमें याद रहेगा। कैसे याद रहेगा? ब से बन जाएगा बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। च से बन जाएगा चीन, च से बन जाएगा चीन। प से बन जाएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। न से बन जाएगा नेपाल, न से नेपाल। म से म्यांमार, म्यांमार। भू से बन जाएगा भूटान। और अगर इस ल को थोड़ा सा इधर घुमा दें, घड़ी की तरह घुमा दें, इसको थोड़ा सा ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दें, तो ये बन जाता है अ, और अ से बन जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। तो इस तरीके से हमें बिल्कुल पता चल जाता है कि भारत की स्थल सीमा पर कौन कौन से देश हैं और कौन से देश के साथ हमारा लंबी सीमा लगती है और कौन से देश के साथ हमारी छोटी सीमा लगती है। तो भाई क्या आप यहां बता सकते हैं कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? आप साफ साफ बता सकते हैं कि वो बांग्लादेश है। कितना? 4286 किलोमीटर, 4286 किलोमीटर की सीमा भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है। याद रखने की कोई जरूरत नहीं, बस ये याद रखना है सबसे ज्यादा लंबी सीमा भारत के साथ कौन से पड़ोसी देश की लगती है। अगर बांग्लादेश नहीं है हमारे विकल्प के अंदर, ऑप्शन जो है उसमें नहीं है, तो चीन उत्तर हो जाएगा। अगर चीन नहीं है तो पाकिस्तान उत्तर हो जाएगा, पाकिस्तान भी नहीं है तो नेपाल। मान लीजिए ये 4 ऑप्शन में आए कि इनमें से कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो नेपाल उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगर यहां से ये 4 ऑप्शन आते हैं, ये वाले 4 ऑप्शन आ गए और आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन से देश के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है, सबसे छोटी सीमा कौन कौन से में? भूटान, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में से। तो आप कहिए भूटान के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा लगती है। तो क्या इसका मतलब ये सही सीक्वेंस है? हाँ बिल्कुल सही है, एकदम सही। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा, फिर चाइना के साथ उससे छोटी, फिर और कम पाकिस्तान, और कम नेपाल, और भी कम म्यांमार, फिर भूटान, और सबसे कम केवल 108 किलोमीटर लंबी सीमा हमारी साझा होती है अफगानिस्तान के साथ, केवल और केवल 108 किलोमीटर, सबसे कम।
और सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ। अब देखते हैं हमारे मानचित्र के ऊपर, हमारा मैप कहता है कि अगर भारत और पाकिस्तान की सीमा देखी जाए, इंडिया और पाकिस्तान जो कि इधर हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारत के कितने राज्य हैं? भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उसके ऊपर भारत के कितने राज्य हैं? तो आप कहिए, एक तो है गुजरात, यहां गुजरात की सीमा लगती है। दूसरा हो गया राजस्थान, ठीक है जी, राजस्थान की सीमा भी पाकिस्तान के साथ लगती है। तीसरा हो गया यहां पर पंजाब, ये हो गया पंजाब। ये तीन तो राज्य हैं, राज्यों के साथ साथ जम्मू कश्मीर की सीमा भी लगती है और जो लद्दाख है उसकी भी। तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। तो पाकिस्तान की सीमा पर भारत के 3 तो राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब, और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब जिसका कमांड जो है पूरी तरीके से मोदी सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो पाकिस्तान की सीमा पर भारत के कितने राज्य? 3 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 2। कौन कौन से? जो जम्मू कश्मीर के 2 भाग हुए हैं, एक लद्दाख है और एक है जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर, ये। और इनमें से सबसे लंबी सीमा किसकी है? अगर इन 5 में से देखा जाए, जो ये 5 हमारे सामने आए पाकिस्तान की सीमा पर, तो याद रखिए पाकिस्तान राजस्थान, पाकिस्तान राजस्थान, पाकिस्तान राजस्थान, यही दोनों आपस में सबसे लंबी सीमा बनाते हैं अगर इन 5 में से देखें तो। ठीक है, तो ये हो गए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, और पहले तो जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर 2 भागों में बंट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो दोनों ही पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट, अगर हमसे पूछा जाए चीन की सीमा पर भारत के कितने राज्य हैं? चीन के बॉर्डर पर, तो भैया चाइना है इस तरफ, ये पूरा चीन है। कहां से कहां तक? यहां से लेकर यहां तक चीन फैला हुआ है हमारी सीमा पर। इस जगह से लेकर इस जगह तक, ये पूरा जो नॉर्थ में दिखाई दे रहा है चीन है। तो चीन की सीमा देखो, एक तो यहां से शुरू होकर यहां तक है, फिर यहां नेपाल आ गया, फिर यहां से शुरू होकर यहां तक है, फिर भूटान आ गया, फिर यहां से शुरू होकर यहां तक है। मतलब 3 अलग अलग जगह पर है अगर हम चीन की सीमा देखें तो। अब कौन कौन से राज्य हमारे चीन के साथ सीमा बनाते हैं, बात यह है, चीन के साथ भारत के कौन कौन से राज्य? तो राज्यों को देखें तो एक तो है हिमाचल प्रदेश, एक तो है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है यहां पर उत्तराखंड, उत्तराखंड, तीसरा यहां पर राज्य हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम जो कि चीन के साथ सीमा बनाता है, और चौथा राज्य हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो 4 तो राज्य हो गए, पहले 5 राज्य थे, एक कहां चला गया? कहीं नहीं गया, वो यूनियन टेरिटरी बन गया, और यहां पर है यूटी, यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश, और जो है लद्दाख। तो भैया लद्दाख भी सीमा बनाता है चीन के साथ, और लद्दाख ही इन सब में सबसे लंबी सीमा बनाता है। लद्दाख ही इन सब में, यानी अगर हम राज्यों के साथ बात करें कि हिमाचल प्रदेश छोटी सी सीमा है चीन के साथ, उत्तराखंड छोटी सी सीमा है, सिक्किम की तो बहुत ही कम, अरुणाचल प्रदेश की ठीक ठाक है, यहां से यहां तक है, लेकिन फिर भी जो लद्दाख चीन के साथ सीमा साझा करता है वो बहुत लंबी है, 2 नंबर पर आती है अरुणाचल प्रदेश। तो चीन के साथ कौन सबसे लंबी सीमा साझा करता है? Which state or union territory of India is sharing longest border by with China? Then you can say the longest border sharing is Ladakh. तो लद्दाख सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और 2 नंबर पर अगर लद्दाख ऑप्शन में नहीं है, हिमाचल प्रदेश ए, उत्तराखंड बी, सिक्किम सी, और अरुणाचल प्रदेश डी है, तो अरुणाचल प्रदेश उत्तर होगा कि अरुणाचल प्रदेश चीन के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसके बाद देख लेते हैं कि नेपाल के साथ भारत के कौन कौन से राज्य हैं। नेपाल है यहां पर, इस जगह से लेकर इस जगह तक फैला हुआ है। यहां आप साफ साफ देख सकते हैं उत्तराखंड और नेपाल की सीमा लगती है, उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा लगती है, बिहार और नेपाल की सीमा लगती है, यहां पर पश्चिम बंगाल, यहां पीला पीला जो दिख रहा है वो यहां तक है, तो पश्चिम बंगाल और नेपाल की सीमा भी लगती है, और सिक्किम और नेपाल की सीमा भी लगती है। तो नेपाल के बॉर्डर पर भारत के हैं 5 राज्य, नेपाल की सीमा पर भारत के हैं 5 राज्य। ठीक है जी, देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया, दोज आर ऑन नेपाल बॉर्डर। 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5। तो कितने भारत के राज्य नेपाल से सीमा बनाते हैं? तो आप कहिए 5 राज्य। इन 5 राज्यों में सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है? इन 5 राज्यों में नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर हम बिहार से देखें तो बिहार छोटा है उसके मुकाबले,
बिहार जो है छोटा राज्य है और उत्तर प्रदेश उसके मुकाबले बड़ा राज्य है। लेकिन 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 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बॉर्डर है, बॉर्डर ज्यादा लंबा बनाता है बिहार। बिहार आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा इतनी है और बिहार और नेपाल की सीमा इतनी है, तो थोड़ी सी बिहार जो है वो ज्यादा लंबी सीमा बनाता है और नेपाल के साथ। पहले सन 2000 से पहले, ईयर 2000 से पहले अगर हम चाहें तो उत्तर प्रदेश यहां तक था। उत्तर प्रदेश कहां तक था भाई? उत्तर प्रदेश था यहां तक। ये पूरा उत्तर प्रदेश ही था, क्योंकि उत्तराखंड उस समय था ही नहीं। अब उत्तराखंड नहीं था, केवल उत्तर प्रदेश ही था, तो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर कितना लंबा हो गया? यहां से लेकर यहां तक। तो उस समय आंसर अगर बनता 2000 से पहले, वर्ष 2000 से पहले, कि नेपाल के साथ कौन से देश की सीमा सबसे लंबी है, कौन से राज्य की सीमा सबसे लंबी है, तो फिर उत्तर प्रदेश आंसर बनता। लेकिन आज के दिन अगर हम 2000 में, तो टुकड़े हो गए, यूपी के दो दो टुकड़े हुए। अब ये तो हम गिन नहीं सकते, ये वाली तो, ये तो उत्तराखंड की है, हमें केवल ये गिनना है। अब ये गिनेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा है और ये थोड़ा सा लंबा बॉर्डर है, तो आज उत्तर बनेगा बिहार। ठीक है, उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार नेपाल के साथ ज्यादा लंबी सीमा बनाता है। इसके बाद बात आती है कि भूटान के साथ हमारे कितने राज्य हैं। यहां पर है भूटान, ये रहा। भूटान के साथ आप देख सकते हैं कि भूटान के साथ हमारे 4 राज्य हैं। एक तो सिक्किम, छोटा सा बॉर्डर यहां पर सिक्किम। एक पश्चिम बंगाल, ये जो पीला वाला है, येलो येलो पीला वाला, यहां से लेकर यहां तक। इसके बाद यहां पर असम भी सीमा बनाता है और अरुणाचल प्रदेश भी बॉर्डर बनाता है। अगर आप अरुणा इसके साथ भूटान के साथ देखें तो भूटान के साथ भारत के कितने राज्य हैं? 4 राज्य। कौन कौन से? सिक्किम, इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल है वो पश्चिम बंगाल, इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश, ये वाला अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरीके से 4 राज्य हैं जो भूटान के साथ सीमा बनाते हैं, और सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य जो है वो भूटान के साथ है असम। देखिए आप, असम की सीमा यहां से लेकर यहां तक है, ये अरुणाचल प्रदेश की है इतनी सी, ये इतनी लंबी है, ये वेस्ट बंगाल की है, और सिक्किम की तो बहुत ही छोटी है। ठीक है, तो असम सबसे लंबी सीमा बनाता है, असम भूटान के साथ। भूटान के साथ कौन सा राज्य भारत का सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो आप कहिए वो है असम। और आगे बात कर लेते हैं, अगर हम बात करें बांग्लादेश की। भाई बांग्लादेश के साथ कितने राज्य हैं हमारे? बांग्लादेश यहां पर है। बांग्लादेश के साथ एक तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल एक। असम यहां से सीमा बना रहा है, तो असम 2 हो गया। मेघालय यहां बीच में है, तो मेघालय भी सीमा बना रहा है। असम फिर से सीमा बना रहा है, तो 2 बार तो काउंट करेंगे नहीं। ठीक है, 2 अलग अलग जगह सीमा बनाता है, वो एक अलग बात है। यहां पर भी असम सीमा बना रहा है, यहां से भी बॉर्डर बना रहा है। एक हो गया त्रिपुरा और एक हो गया मिजोरम। तो 1 2 3 4 5। बांग्लादेश के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बना रहे हैं? तो आप कहिए बांग्लादेश के साथ भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ इंडिया, दोज आर शेयरिंग द बॉर्डर विद बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कितने हैं? वो राज्य हैं भैया 5। अब सबसे लंबी सीमा कौन कौन बनाएगा? तो याद रखिए सबसे लंबी सीमा बनाता है पश्चिम बंगाल, क्योंकि पहले बंगाल बंगाल एक ही थे। ये था बंगाल और ये भी था बंगाल। ठीक है, बांग्लादेश भी बंगाल था और हमारा पश्चिम बंगाल भी बंगाल था। लेकिन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने विभाजन कर दिया। इसको पूर्वी बंगाल कहा गया और इसको कहा गया पश्चिमी बंगाल। तो भारत के पूर्व में होते हुए भी पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल क्यों है भाई? होना चाहिए पूर्वी बंगाल। नहीं नहीं, वो पूर्वी बंगाल के पश्चिम में है। पूर्वी बंगाल तो ये था और पश्चिमी बंगाल ये था। ठीक है, इसलिए उसका नाम पश्चिमी बंगाल है। 1905 की बात है। अंग्रेज लॉर्ड कर्जन ने सोचा और अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये बंगाल एक रहा तो ये हमारे लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि बंगाल जो है बड़ा ही शिक्षित जगह है, लोगों में जागरूकता आ चुकी है, शिक्षा फैल चुकी है, उद्योग धंधे लग चुके हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये आजादी की मांग कर सकते हैं। तो इससे बढ़िया तो ये है कि इसके टुकड़े कर दें और हिंदू मुसलमानों में जो है लड़ाई करवा दो आपस में। तो हिंदुस्तानी लड़ लड़ के अपने आप ही लड़ते रहेंगे और हमारी तरफ ध्यान नहीं देंगे कि हमारे गुलाम है। लेकिन आखिरकार उन्होंने लड़ा और 1912 में फिर से एक हो गए थे। फिर आजादी के समय पाकिस्तान ने मांग की। पाकिस्तान ने कहा कि ये जो बंगाल है ये मेरा है। पाकिस्तान ने कहा कि मैं यहां हिस्सा लूंगा और ये वाला हिस्सा भी लूंगा। तो फिर 1947 में इसका नाम हो गया, 1947 में पूर्वी पाकिस्तान। इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, पूर्वी पाकिस्तान। इसके बाद में वर्ष आया 1971, 1971, जब इंदिरा गांधी की राज में
पाकिस्तान के ऊपर गोले बरसाए और इसको आजाद करवा दिया। तो फिर 1971 में सबसे पहले जो देश बना वो बना बांग्लादेश। तो बांग्लादेश देश के रूप में कब बना था? 1947 में नहीं बना था, तब तो ये पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में 1971 में बांग्लादेश देश नाम से बना था। ठीक है, जब पश्चिमी पाकिस्तान से यानी इस पाकिस्तान से आजाद करवाया था इस पूर्वी पाकिस्तान को। ठीक है जी। तो सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ कौन सा राज्य बनाता है? आप कहिए बंगाल। बंगाल तो एक ही थे भैया। बांग्लादेश के साथ वही उसी का हिस्सा जो है वो सबसे लंबी सीमा बनाता है, ये वाला। इसके बाद मेघालय। त्रिपुरा को एक चीज के लिए याद रखिए कि त्रिपुरा के तीन तरफ बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है, इधर भी बांग्लादेश है। तो भारत के कौन से राज्य के तीन ओर बांग्लादेश है? तो त्रिपुरा के तीन ओर, त्रिपुरा के तीन ओर बांग्लादेश है। त्रिपुरा के तीन ओर बांग्लादेश। त्रिपुरा इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम थ्री साइड्स। तो याद रखना कौन से राज्य के तीन तरफ बांग्लादेश फैला हुआ है? तो आप कहिए त्रिपुरा के तीन तरफ बांग्लादेश फैला हुआ है। त्रिपुरा तीन तरफ बांग्लादेश। इधर है म्यांमार, ये रहा म्यांमार। म्यांमार की कहानी हमें बताती है हमेशा हमेशा मामी। म्यांमार की कहानी कौन बताती है भाई? म्यांमार की कहानी हमें बताती है मामी। म्यांमार की कहानी हमें बताएंगी मामी। मामी। मामी क्यों बताएंगी? क्योंकि मामी हमारी एक मामी है, जानकार मामी, जो म्यांमार में ही रहती हैं। तो म्यांमार की कहानी बताएंगी, स्टोरी बताएंगी मामी। मामी कौन सी? मामी का नाम क्या है? मामी का नाम क्या है? तो बताइए। मामी का नाम तो वहां लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा हुआ है, मामी का नाम तो लिखा हुआ है। ये रहा मामी का नाम। क्या नाम है? अरुणा मामी। अरुणाचल प्रदेश है ना, तो अरुणा मामी। तो म्यांमार की कहानी बताएंगी मामी। मामी का नाम क्या है? म्यांमार वाले मामी का नाम क्या है? अरुणा मामी। कैसे बताएंगी भाई? अरुणा मामी हमें कैसे कहानी बताएंगी? बताएंगी ना। यहां पर देखो साफ साफ चार राज्य का नाम आ चुका है। पहला राज्य है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है नागालैंड, तीसरा है मणिपुर और चौथा है मिजोरम। ये देखिए यहां मैं बनाता हूं। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया नागालैंड, यहां हो गया मणिपुर और यहां हो गया मिजोरम। बन गए चार राज्य। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो म्यांमार की स्टोरी बताएंगी मामी। मामी कौन सी है? अरुणा मामी। अरुणा कहां से आ गया? अरुणाचल प्रदेश से। तो ये चार राज्य बन जाते हैं इस तरीके से। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो उत्तर पूर्व के 7 राज्यों में से 4 ही राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं। उत्तर पूर्व के 7 राज्य, जिनको 7 सिस्टर भी बोलते हैं, 7 बहन राज्य, 7 सिस्टर राज्य, सिस्टर राज्य। ठीक है। तो 7 सिस्टर स्टेट्स में से कितने स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं? तो आप कह सकते हैं 7 सिस्टर में से 4 स्टेट हैं। कौन कौन से? अरु ना मा मी। अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 4 इस तरीके से याद रखना। और यहां पर अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है इस म्यांमार के साथ। ठीक है। तो 7 सिस्टर स्टेट कौन कौन से? 7 सिस्टर राज्य कौन कौन से राज्यों को कहा जाता है? 7 सिस्टर, 7 बहन राज्य कौन कौन से राज्यों को कहते हैं? कौन कौन से स्टेट हैं जो 7 सिस्टर स्टेट्स कहलाते हैं? तो एक तो हो गया असम, दूसरा हो गया अरुणाचल प्रदेश, तीसरा हो गया नागालैंड, चौथा हो गया मणिपुर, पांचवा हो गया मिजोरम, छठा हो गया त्रिपुरा और सातवां हो गया मेघालय। ठीक है जी। 7 यहां पर लिख देता हूं मैं। असम, अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सातवां हो गया मेघालय, बादलों का घर मेघालय। ठीक है। तो ये हैं 7 राज्य जो कि उत्तर पूर्व राज्य हैं। यहां से लेकर यहां तक ये 7 राज्य हैं। गिन लीजिए, एक ये वाला, एक ये वाला, ये
इनको कहते हैं 7 सिस्टर स्टेट्स, 7 सिस्टर राज्य। सर मेरा पेपर 1 दिसंबर को ही है, PM 6 PM तक। बहुत बढ़िया, तभी तो कितने सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं एक साथ, कितने सारे। अब तक हमने कोई 20-25 प्रश्न तो कर लिए, 20-25 से ज्यादा प्रश्न ऐसे ही आएंगे कि 7 सिस्टर स्टेट में से कौन सा नहीं है, 7 सिस्टर राज्यों में कौन सा राज्य नहीं है। तो ये 7 सिस्टर राज्य हैं। असम के बाद में गिनना शुरू कर देना, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, बस ये। क्या पश्चिम बंगाल 7 सिस्टर राज्यों में है? कहिए नहीं। क्या सिक्किम 7 सिस्टर राज्यों में है? नहीं। तो बस ये नहीं है। सिक्किम और उसके पश्चिम बंगाल के उधर वाला, सिक्किम भी नहीं है, पश्चिम बंगाल भी नहीं है, बिहार और झारखंड और ओडिशा भी नहीं है, छत्तीसगढ़ भी नहीं है, उधर वाले 7 सिस्टर। 7 सिस्टर में से कौन सी सिस्टर के साथ सभी सिस्टर्स का घर टच होता है? कौन सी सिस्टर के साथ सारी सिस्टर्स का घर टच होता है? तो भैया असम जो सिस्टर है, असम सिस्टर, इनमें ये बीचों बीच में है, ये है असम। आप देख लीजिए, असम से सारे बाकी जो 6 सिस्टर हैं उनका घर टच होता है। मेघालय भी, त्रिपुरा भी, मिजोरम भी, मणिपुर भी, नागालैंड भी और अरुणाचल प्रदेश भी। तो असम बीच का राज्य है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 7 सिस्टर राज्यों में 7 सिस्टर राज्य हैं, उनमें से इनमें से कौन से राज्य से सभी राज्यों की सीमा टच होती है? अरुणाचल प्रदेश से सबकी होती है, असम से सबकी सीमा टच होती है, या नागालैंड से सबकी सीमा टच होती है, या त्रिपुरा से सबकी सीमा टच होती है? ऐसे 4 आ जाए तो कहना असम बीचों बीच में, असम की सीमा बाकी 6 से टच होती है, असम बीचों बीच में। तो ये राज्य, ये क्वेश्चन बन सकता है, असम है बीचों बीच में, बाकी 6 से टच होती है। चलिए, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए, भारत के कितने राज्य अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया दोज आर ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर? भारत के कितने राज्य हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं? कुल राज्य कितने हैं? तो भाई 16 राज्य हैं, 16 राज्य हैं कुल मिलाकर, और 16 राज्यों के साथ 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश। तो हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया दोज आर ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर? 16। गिना दूं? 1 गुजरात, 2 राजस्थान, 3 पंजाब, 4 हिमाचल प्रदेश, 5 उत्तराखंड, 6 उत्तर प्रदेश, 7वां बिहार, 8वां वेस्ट बंगाल, 9वां सिक्किम, 10वां असम, 11वां अरुणाचल प्रदेश, 12वां नागालैंड, 13वां मणिपुर, 14वां है मिजोरम, 15वां है त्रिपुरा और 16वां है मेघालय। इनके अलावा कोई भी राज्य नहीं है जो स्थल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है। जो हम बात कर रहे थे ना, स्थल सीमा भारत की, जो कि 15,200 किलोमीटर है। तो 15,200 किलोमीटर की सीमा पर भारत के कितने राज्य हैं? आप कहिए 15,000। यहां से शुरू होके यहाँ 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 ऐसे चलकर ऐसे चलकर ऐसे चलकर ये वाली, फिर ऐसे जाकर, नहीं ऐसे इधर से आकर, ऐसे इधर से ये वाली, ये और यहां तक, इस जगह से लेकर इस जगह तक कितने राज्य हैं? 16 राज्य। कितने केंद्र शासित प्रदेश? 2। कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देयर आर 16 स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। थोड़े दिनों पहले तक अगर कोई परीक्षा होती 2018-19 तक, तो हम कहते 17 राज्य हैं। आप कहेंगे एक कहां चला गया? नहीं, कहीं नहीं गया। जो जम्मू कश्मीर था ना, वो 2 भागों में बट गया, तो 2 यूनियन टेरिटरी होगी उसकी, और ये दोनों ही अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं, जम्मू कश्मीर भी और लद्दाख भी। तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भारत का कोई ऐसा राज्य बताओ जो 3 देशों से सीमा बनाता है, भारत का कोई ऐसा राज्य जो 3 देशों से सीमा बनाता है, तो देखो 3 देशों से सीमा बनाने वाले 3 राज्य हैं, एक नहीं बल्कि 3 हैं। मैं आपको बताता हूं कौन कौन से 3 हैं। एक तो यहां पर सिक्किम है, सिक्किम कुछ ऐसे है, यहां से लेकर यहां तक। अब सिक्किम जो है, सिक्किम, सिक्किम की सीमा नेपाल से भी लगती है, सिक्किम की सीमा चीन से भी लगती है, और सिक्किम की सीमा भूटान से भी लगती है। तो हमारे सिक्किम एक ऐसा छोटा सा राज्य है जो इधर नेपाल से सीमा बना रहा है, इधर चीन से सीमा बना रहा है, और इधर भूटान से सीमा बना रहा है। तो 3-3 देशों से सीमा बना रहा है सिक्किम। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश भी, अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों से सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कौन कौन से देशों से सीमा बना रहा है? इधर भूटान से, इधर चीन से, और इधर म्यांमार से। भूटान, चीन
म्यांमार, म्यांमार। तो 3 देशों से। एक और है राज्य हमारा पश्चिम बंगाल, जो यहां पर है। पश्चिम बंगाल भी 3 देशों से सीमा बनाता है। पश्चिम बंगाल भी 3 देशों से सीमा बनाता है। देखिए, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की सीमा भी है, पश्चिम बंगाल के साथ यहां नेपाल की सीमा भी है, और पश्चिम बंगाल के साथ यहां भूटान की सीमा भी है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल नेपाल, पश्चिम बंगाल भूटान। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो शेयरिंग द बॉर्डर विद, क्या बंगाल, बंजाल क्या हो रहा है, बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो भारत के कितने राज्य हुए जो 3-3 देशों से सीमा बनाते हैं? 3 राज्य। 3 ऐसे भी राज्य हैं जो 2-2 देशों से सीमा बनाते हैं। मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही है, तो मैं एक, ठंड तो वैसे हो ही गई है, कमरा हो या बाहर हो, बाहर थोड़ी सी और भी ज्यादा है और रूम में भी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा प्रोटेक्शन कर लिया जाए, इससे पहले कि सर्दी लगे। व्यक्ति को अपना ख्याल रखना चाहिए। क्यों? जैसे आपने क्या कैप पहन रखी है? हाँ, अच्छा। गुड। ये पीछे आपके लाइट जली हुई है, क्या है? स्ट्रीट लाइट है, रोड की लाइट है, कमरे की लाइट है? रोड की लाइट है, कमरे की लाइट है? सोनीलाल, जो आपके पीछे लाइट जली हुई है, आप कमरे में हैं क्या? कमरे में हैं आप? आपका चेहरा दिख रहा है, ऐसे ऐसे आप करेंगे तो मुझे दिख जाएगा। आई कैन सी यू, देख सकता हूं मैं आपको, आपकी फोटो आ रही है, आपका वीडियो आ रहा है। खैर, चलिए, आप मुझे समझ तो रहे हैं ना? आप मेरी बात तो सारी समझते हैं? कहां से हैं आप, कहां के रहने वाले हैं? कौन सी जगह के रहने वाले हैं आप? अनम्यूट करो, अनम्यूट। अरे अनम्यूट तो मेरे पास राइट नहीं है, अनम्यूट करने वाले राइट नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, आप मेरी आवाज समझते हो? आप ऐसे गर्दन हिलाओगे तो मैं समझ जाऊंगा, मुझे इशारा मिल जाता है, मैं जो देख पा रहा हूं मैं आपको। आप ऐसे करेंगे तो मुझे दिख जाएंगे कि हाँ हाँ, आपको समझ में आ रहा है। कानपुर से हैं तो तब तो सब कुछ ही समझते होंगे, सब कुछ ही समझ रहे हैं एकदम। मैंने सोचा कि मैं बोले जा रहा हूँ, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आप देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। चलो ठीक है, गुड 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 गुड। तो मैं बता रहा था, 3 ऐसे भी राज्य हैं जो 2-2 देशों से सीमा बनाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ए उत्तराखंड, बी यूपी, इसके अलावा सी राजस्थान, या फिर डी बिहार, आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य है जो 2 देशों के साथ सीमा बनाता है। जल्दी बताइए, देखकर बताइए, कौन सा राज्य है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में से जो 2 देशों के साथ सीमा बनाता है? 2 देशों से सीमा बनाने वाला राज्य, 2 देशों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? देखकर बताओ। उत्तराखंड यहां है, उत्तर प्रदेश यहां है, राजस्थान यहां है और बिहार यहां है। आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य है जो 2 देशों के साथ सीमा बना रखा है। देख के बताओ, जल्दी बताओ आंसर। देख के तो बता ही सकते हो, वैसे भी पता हो सकता है आपको पहले से ही पता हो। 2 देशों के साथ ए बी सी डी में से कौन सीमा बनाता है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या राजस्थान? ए बिल्कुल सही। देखो, उत्तराखंड यहां चीन के साथ सीमा बना रहा है और यहां पर नेपाल के साथ सीमा बना रहा है, जबकि यूपी की सीमा केवल एक ही देश के साथ है, बिहार की सीमा भी केवल एक ही देश के साथ है, और राजस्थान की सीमा भी केवल एक ही देश के साथ है, जबकि उत्तराखंड इन तीनों से छोटा ही है, लेकिन फिर भी 2 देशों से सीमा बनाता है। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं आपके सामने। इसके अलावा दूसरा एक और राज्य ऐसा जो 2 देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, और वो राज्य है असम।
देखो असम भी दो देशों के साथ सीमा बनाता है। असम कैसे, यहां तो भूटान के साथ सीमा बनाता है, असम भूटान के साथ सीमा बना रहा है, और इधर बांग्लादेश के साथ भी तो सीमा बन रही है। ये देखिए यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे बहती हुई आती है और ऐसे जाकर ऐसे इसमें बांग्लादेश में चली जाती है। तो बांग्लादेश, असम से सीधा बांग्लादेश बांग्लादेश में जाती है। तो असम भी ऐसा राज्य है जो दो देशों से सीमा बनाता है। उत्तराखंड भी ऐसा राज्य है, उत्तराखंड भी जो दो देशों के साथ सीमा बनाता है, उत्तराखंड, ठीक है, और दो के साथ। और एक और है, और वो है मिजोरम। ये रहा मिजोरम। आप मिजोरम को देखेंगे, मिजोरम, तो मिजोरम म्यांमार के साथ भी बॉर्डर बनाता है इधर, और इधर जो है बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है, बांग्लादेश। तो तीन राज्य ऐसे हैं, तीन राज्य जो तीन तीन देशों के साथ सीमा बनाते हैं, और तीन राज्य ऐसे हैं जो दो दो देशों के साथ सीमा बनाते हैं। तीन राज्य तीन तीन के साथ सीमा बना रहे हैं, और तीन राज्य हैं जो दो दो देशों के साथ सीमा बना रहे हैं। ये याद रखना है, तीन तीन है हमारे पास, मतलब तीन 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 के साथ सीमा, तीन दो दो के साथ सीमा। चलिए, ये हुआ जो है हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर, जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा, वहां पर क्या खेल हो रहा है। भारत के पास एक दूसरी सीमा भी है, भारत के पास जलीय सीमा भी है, जलीय सीमा। ये देखिए, भारत के पास यहां से लेकर यहां तक ये पूरा पानी है, जिसके साथ भारत की सीमा जुड़ी हुई है। पानी है, समुद्र तट बोलते हैं इसको, कोस्टल एरिया, यहां तक इसको बोलते हैं समुद्र तट, समुद्र तट। अगर मुख्य भूमि का समुद्र तट देखें, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का मतलब क्या है? मुख्य भूमि मतलब जहां तक आप पैदल चल सकते हो, यहां जा 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 सकते हो पैदल, ठीक है। इसमें कोई व्हीकल की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, पर्वत पठार मैदान नदियां आती हैं, वो एक अलग बात है, बट पैदल जा तो सकते ही हो। क्या हम अंडमान निकोबार पैदल जा सकते हैं? नहीं जा सकते भाई, पानी है ना बीच में, पानी है बीच में। क्या हम लक्षद्वीप पैदल जा सकते हैं? हम कहेंगे नहीं, बीच में पानी है। तो या तो जहाज से जाएंगे, या फिर तैर कर जाएंगे। अगर जिसको तैरना आता है, तैर कर कोई आदमी 2000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर कैसे जाएगा? इतना तो नहीं जा सकता। अरे भैया, आधा किलोमीटर तैर लोगे, 1 किलोमीटर तैर लोगे, किसी की हिम्मत है। इंग्लिश चैनल को पार कर लेते हैं कुछ लोग, तो वो भी 15-20 किलोमीटर ही चौड़ा है। तो 15-20 किलोमीटर तैर लिया कोई आदमी, मान लो रुक रुक के बीच में जहाज पे बैठ गए, फिर तैर लिया, फिर जहाज पे फिर तैर लिया। लेकिन ऐसे कोई 10-15-50-100 किलोमीटर तैर के नहीं जा सकते। तो इसमें इसको कहते हैं आइलैंड, द्वीप। ये हमारे द्वीप हैं, और ये है मुख्य भूमि। तो मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी है? तो आप कहिए, मुख्य भूमि की तटरेखा है 6100 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा कितनी है? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप कहो 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर इनको भी हम जोड़ दें कि भैया इनके चारों तरफ भी तो तटरेखा है, अगर द्वीप है तो उसका भी पानी टच हो रहा है, यहां तक है, बहुत सारे हैं, कम से कम भी वो 200-250 द्वीप हैं, यहां पर 36 द्वीप हैं, और भी हैं 2-4-5 इधर, 8-10 इधर। तो इनके चारों तरफ वाली लाइन को भी जोड़ दें तो टोटल उसे कहते हैं भारत की कुल तट रेखा, भारत की कुल तट रेखा, टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया 7516.6 किलोमीटर। तो भारत की कुल तट रेखा है 7516 या 17 किलोमीटर, 7516 या 17 किलोमीटर। और वैसे मुख्य भूमि जो यहां से लेकर ये वाली सीधी लाइन है यहां तक की, ये वाली है 6100 किलोमीटर। ठीक है, कुल का मतलब इनके चारों तरफ वाली लाइन भी जोड़ रहे हैं हम, चाहे छोटा ही क्यों ना हुआ, उसके चारों तरफ भी तो एक लाइन बनेगी। पानी जहां है और जमीन जहां है, और जमीन हमारी है वो, तो उनको, इसको और इसको जोड़ दें तो टोटल है कितनी? कुल 7516 या 17 किलोमीटर। मतलब 16 या 17 क्यों बोल रहा हूं? 7516.6 है, तो 6 को हटाएं तो इधर 7 करना पड़ेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा को दशमलव के बाद में 1 गिन सकते हैं, इस तरीके से। अब देखो, इस हमारी जो ये वाली तट रेखा है, इधर वाली मुख्य भूमि की तट रेखा, भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तट पर हैं? ये प्रश्न बन सकता है। भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तट पर हैं? हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑन कोस्टल लाइन? तो आप कहिए 9 राज्य। समुद्र तट पर भारत के कितने राज्य हैं? भैया 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? एक गुजरात हो गया, दूसरा महाराष्ट्र हो गया, तीसरा गोवा हो गया, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश,
8वां ओडिशा और 9वां पश्चिम बंगाल। बस इनके अलावा कोई भी राज्य नहीं है जो समुद्र के तट पर है। तो भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र तट पर हैं। ठीक है, कितने राज्य हैं? 9 राज्य। अब इनमें से सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किसकी है? तो आप कहिए सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है गुजरात की। सबसे लंबी समुद्र तट रेखा भारत के कौन से राज्य के पास है? तो आप कहिए वो है गुजरात की। तो इसमें गुजरात नंबर 1 हो जाएगा सबसे लंबी समुद्र तट रेखा के मामले में। गुजरात जो है वो नंबर 1 हो जाएगा। नंबर 1 पे कौन होगा? गुजरात। गुजरात के बाद सबसे लंबी तट रेखा किसकी है? तो आप कहिए 2 नंबर पर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है नंबर 2 पर। और तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु। चौथे नंबर पर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। और 5वें नंबर पर आता है केरल। 5वें नंबर पर आता है केरल। सबसे आखिरी 9 नंबर पर, 9वें नंबर पर आता है गोवा। गोवा के पास सबसे छोटी समुद्र तट रेखा है और सबसे लंबी समुद्र तट रेखा है गुजरात के पास। गोवा के पास सबसे छोटी तट रेखा है, समुद्र तट रेखा, और गुजरात के पास सबसे लंबी है। कौन से राज्य के पास सबसे लंबी तट रेखा? गुजरात के पास। कौन से राज्य के पास सबसे छोटी तट रेखा? गोवा के पास। अगर गुजरात के पास सबसे लंबी तट रेखा है तो दूसरे नंबर पर कौन है? आंध्र प्रदेश। इतना याद रखना बहुत है। ऐसे कितने राज्य हैं भारत के, ऐसे कितने राज्य हैं जिनके पास अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा भी है, अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा भी है, और उनके पास समुद्र तट भी है? अगर ऐसा पूछ ले कभी एग्जाम में तो क्या जवाब देंगे? तो आप कहिए 2 राज्य ऐसे हैं भारत के पास। कौन से 2 राज्य हैं भाई? एक तो हो गया गुजरात। गुजरात यहां पाकिस्तान के साथ सीमा भी बनाता है और यहां समुद्र तट भी है, समुद्र तट भी है। और दूसरा एकमात्र राज्य और है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, जिसके पास बांग्लादेश के साथ सीमा भी है इसकी, और यहां पर इसका समुद्र तट भी है, समुद्र तट भी है। तो 2 राज्य ऐसे हैं भारत के, 2 राज्य जिनके पास समुद्र तट भी है और उनके पास किसी दूसरे देश के साथ सीमा भी है। समुद्र तट भी है और दूसरे देश के साथ सीमा भी बना रहे हैं। तो मतलब उनके पास अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा भी है, यानी इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर भी है, एंड अलोंग विद द कोस्टल लाइन, समुद्र तट रेखा दोनों। राइट। तो कुछ राज्य ऐसे भी तो होंगे भारत के पास जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है और ना समुद्र तट पे है। इधर भी नहीं है, 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 उधर भी नहीं है। मतलब बाहर वाली सीमा पर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है। ऐसा कोई राज्य जो बिल्कुल भी बाहर की तरफ नहीं है, अंदर ही अंदर है, तो आप कहिए एक तो हरियाणा, एक मध्य प्रदेश, किसी भी देश से सीमा नहीं बनाता, ना इसके पास समुद्र तट है, एक छत्तीसगढ़, एक झारखंड, झारखंड, और एक है तेलंगाना। हमारे पास 5 राज्य ऐसे हैं, 1 2 3 4 5, जो ना तो समुद्र के तट पर हैं इधर और ना किसी देश की सीमा पर है बाहर की तरफ। तो ये 5 राज्य हैं भाई, देख लेना, जो बाहर की तरफ नहीं, अंदर ही अंदर है। कौन से 5 राज्य हैं? आप साफ साफ देख सकते हैं। यहां पर हरियाणा है, यहां पर है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ था छत्तीसगढ़, बिहार से अलग हुआ था झारखंड, और आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था तेलंगाना। तो आंध्र प्रदेश सीमा पर रहा, इसको अंदर कर दिया। बिहार सीमा पर रहा, इसको अंदर कर दिया। पंजाब से अलग हुआ था हरियाणा, तो पंजाब सीमा पर रहा और इसको कर दिया अलग। मतलब जो मूल राज्य था उसने कहा कि मैं सीमा पर रहता हूं, तुम मेरे से अलग हुए ना, तुम अंदर की तरफ रहो। देखो जरा, आंध्र प्रदेश ने कहा तुम भैया अंदर रहो, सीमा पर मैं हूं। पंजाब ने हरियाणा को कहा तुम अंदर रहो, मैं हूं सीमा पर, हरियाणा अंदर रह गया। बिहार ने झारखंड को कहा तुम अंदर रहो, मैं हूं सीमा पर, बॉर्डर पर मैं हूं। मध्य प्रदेश तो था ही मध्य में, कितने ही टुकड़े कर दो वो मध्य में ही रहेगा, एक और टुकड़ा कर दो वो भी मध्य में रहेगा, ये टुकड़ा कर दो वो भी मध्य में रहेगा, ये टुकड़ा कर दो, तो मध्य प्रदेश तो है ही मध्य में, तो उसके कितने ही टुकड़े कर दो। हमें याद रखना है इन 3 को, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तो पहले से ही मध्य में ही है। बिहार ने झारखंड को अंदर छोड़ दिया,
पंजाब ने हरियाणा को अंदर अंदर की तरफ रखा, छोड़ दिया। आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना को अंदर की तरफ छोड़ दिया, और 2-1। तो भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो ना अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं और ना ही उनके पास समुद्र तट है? तो आप कहिए ऐसे 5 राज्य हैं। 5 राज्य है ना। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अलावा झारखंड और तेलंगाना, ये 5 राज्य। कौन सा राज्य है जिसके साथ सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा लगती है? कौन सा राज्य? तो उत्तर प्रदेश ही है जिसके साथ सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्य? अगर आप यूपी के साथ देखेंगे तो 8 राज्य हैं, एक यूटी है, यूनियन टेरिटरी, और एक देश। तो सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गिन लो। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये 8 राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाता है? भारत का कौन सा राज्य जो सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाता है? तो आप कहिए सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से सीमा बनाता है। इसके बाद में अगर हमसे पूछे कि 2 नंबर पर कौन है, तो 2 नंबर पर 2 राज्यों का नंबर आ जाएगा। एक तो असम भी 7 राज्यों से सीमा बनाता है, ये है असम। असम सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, ये देखिए यहां मिजोरम, यहां पर त्रिपुरा, यहां पर मेघालय, यहां पर, और इधर बनाता है पश्चिम बंगाल से। तो 7 हैं इसके, 6 और 7। तो 7 राज्यों से सीमा बनाता है असम। यूपी कितने से बनाता है? 8 राज्यों से। दिल्ली को मिला लें तो 9 से, लेकिन वो तो केंद्र शासित प्रदेश है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ भी शायद एक ऐसा स्टेट है, छत्तीसगढ़, जी हाँ बिल्कुल सही, जो 7 राज्यों से सीमा बनाता है। छत्तीसगढ़, नाम तो 6 और बॉर्डर पर है 7। देखो छत्तीसगढ़ यूपी से सीमा बना रहा है, छत्तीसगढ़ झारखंड से सीमा बना रहा है, छत्तीसगढ़ ओडिशा से सीमा बना रहा है, छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश से भी सीमा बनाता है। ये देखिए यहाँ पर हरा और पीला मिल रहा है, और ये तेलंगाना के साथ भी सीमा बनाता है, और ये महाराष्ट्र के साथ, अरे ज्यादा हो गए तो 1 2, अच्छा 3 नहीं लिखा मैंने, ओके 3 4 5, महाराष्ट्र 6, और जिससे अलग हुआ था मध्य प्रदेश वो 7। तो छत्तीसगढ़ और असम ऐसे राज्य हैं जो 7 राज्यों से सीमा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ और असम सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाता है यूपी। अगर एग्जामिनर परीक्षा लेने वाला लिख दे कि जी हां उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा पड़ोसी राज्य हैं 8, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके 7 पड़ोसी राज्य हैं? ऐसा राज्य बताइए जिसके 7 पड़ोसी राज्य हैं। तो ऐसे 2 राज्य हैं, या तो वहां असम देखने को मिल जाएगा, असम, या फिर छत्तीसगढ़। 2 हैं जिनके 7 पड़ोसी राज्य हैं, 7। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, जब से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए हैं। पहले मध्य प्रदेश बहुत बड़ा था, राजस्थान से भी बहुत बड़ा, क्योंकि मध्य प्रदेश इतना बड़ा था, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, देखिए कितना बड़ा था। ये था मध्य प्रदेश, यहां से लेकर यहां तक। तो तब राजस्थान से भी बड़ा था मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है अलग हो गया, इतना बड़ा हिस्सा अलग हो गया। अभी तो बहुत बड़ा हिस्सा है, ऐसे 2 मिलाएंगे तो मध्य प्रदेश ही बनेगा बस। तो मध्य प्रदेश का 1/3 भाग अलग हो गया, मतलब 33% के आसपास अलग हो गया। अब 33% के आसपास या उससे ज्यादा हिस्सा अलग कर दोगे तो नंबर 1 पे कौन आ जाएगा? राजस्थान। लेकिन मध्य प्रदेश अब भी 2 नंबर पर है, इतना बड़ा हिस्सा अलग होने के बाद में भी अभी 2 नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र। ठीक है। सबसे बड़े 2 राज्यों के कितने पड़ोसी हैं? सबसे बड़े 2 राज्य हैं, एक तो राजस्थान और एक है मध्य प्रदेश। तो सबसे बड़े राज्य हैं 2, लेकिन दोनों के ही 5-5 पड़ोसी ही हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, 5-5 ही हैं। अगर आप राजस्थान का देखेंगे तो पंजाब, राजस्थान के पड़ोसी देखेंगे तो आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और इधर मध्य प्रदेश,
इधर मध्य प्रदेश बहुत दूर तक, अरे 3 तो गिनो, 3, मध्य प्रदेश 4 और गुजरात 5, खत्म काम। तो सबसे बड़े राज्य के कितने पड़ोसी हैं? 9, 7, 5 या 10 ऐसे ऑप्शन आ जाएं तो घबराना मत कि सबसे बड़े राज्य राजस्थान के कितने पड़ोसी हैं। 10 हैं, 9 हैं, 7 हैं या 5 हैं। तो आप कहिए सबसे बड़ा जरूर है, लेकिन इसके जो है पड़ोसी राज्य जो हैं वो 5 ही है। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य जरूर है लेकिन पड़ोसी राज्य कितने हैं उसके? केवल 5। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। बताइए जरा मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं? फिर से ऑप्शन है ये, तो फिर से ऑप्शन का उत्तर क्या बनेगा? 5 ही है भैया। उत्तर प्रदेश जो है चौथे 5वें नंबर पर आता है, लेकिन 8 पड़ोसी बना रखे हैं। लेकिन राजस्थान के भी 5 ही पड़ोसी हैं और मध्य प्रदेश के भी 5 ही पड़ोसी हैं। जरा देख लेते हैं तीसरे नंबर पर जो राज्य है उसके कितने पड़ोसी हैं? महाराष्ट्र के। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य हैं, एक तो मध्य प्रदेश, एक छत्तीसगढ़, एक तेलंगाना, एक हो गया कर्नाटक, एक हो गया इधर गोवा और एक हो गया गुजरात। तो 6 पड़ोसी हो गए महाराष्ट्र के। ठीक है, तीसरे नंबर। और ऐसे ही तेलंगाना, इसके कर्नाटका के भी 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6। कर्नाटक के गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, तो इसके भी 6 हैं। ठीक है, सबसे नया राज्य कौन सा है देश का? तेलंगाना। तेलंगाना के 4 पड़ोसी हैं भाई, तेलंगाना के 4 ही पड़ोसी हैं। एक है छत्तीसगढ़, एक है महाराष्ट्र, एक है कर्नाटका और एक खुद उसका पेरेंट यानी आंध्र प्रदेश। तेलंगाना जो सबसे नया राज्य है उसके 4 ही पड़ोसी हैं। सबसे नया राज्य भारत का तेलंगाना, क्योंकि अब जो जम्मू कश्मीर है वो तो राज्य बचा नहीं है, वो तो यूनियन टेरिटरी बने हैं ना, संघ शासित प्रदेश बने, तो उसकी बात तो अलग हो गई। तो सबसे नया राज्य है तेलंगाना और तेलंगाना के पड़ोसी कितने हैं? 4। चलिए, ये हुई बात कमाल की। अब हम कुछ और बात करने जा रहे हैं। हाँ जी, यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं? यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश कितने हैं भारत के? तो संघ शासित प्रदेश पहले तो थे 7, 7 के में 2 जुड़े तो हुए 9, फिर इसमें से -1 हो गया। ठीक है, वो कैसे हुआ? ये दादरा और नागर हवेली पहले अलग अलग थे, लेकिन अब इनको दादरा और नागर हवेली को एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया, एक ही संघ शासित प्रदेश बना दिया। तो 9 से वापस माइनस हो गया 1, तो अब कितने बच गए? 8। 8 संघ शासित प्रदेश है भाई, याद रखना 8 हैं। पहले 7 थे, और सर पहले तो छत्तीसगढ़ के 6 राज्यों से सीमा बनती थी। हाँ, तो अब 2 जो बने हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दोनों इससे सीमा बनाते हैं। यहां देखिए, मैं दिखाता हूं आपको, थोड़ा सा बड़ा करता हूं। यह है छत्तीसगढ़। पहले छत्तीसगढ़ के साथ यहां से लेकर यहां तक की जो सीमा थी ना, वो एक ही राज्य था। यहां से यहां तक का जो सीमा थी वो एक ही राज्य था, आंध्र प्रदेश। अब 2 राज्य बन गए, तो यहां से यहां आंध्र प्रदेश के साथ सीमा है और यहां से यहां तेलंगाना के साथ भी सीमा है। तो जब 2 राज्य बने तो दोनों उससे सीमा बना रहे हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं आप। ठीक है, चलो, तो इसलिए एक बढ़ गया, 7 हो गए, पहले 6 ही थे इसके पड़ोसी। हाँ जी, अब हम क्या बात कर रहे थे? हमारे 8 जो है संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एक लद्दाख हो गया, दूसरा जम्मू कश्मीर हो गया, तीसरा चंडीगढ़ हो गया। कहां भाग गया चंडीगढ़? ये रहा, तीसरा चंडीगढ़ है, चौथा दिल्ली है, पांचवां दादरा और नगर हवेली है, छठा पुडुचेरी है, सातवां लक्षद्वीप है और 8वां है अंडमान निकोबार आइलैंड। सबसे बड़ा एरिया किसका है? सबसे बड़ा एरिया किसका है संघ शासित प्रदेशों में? तो सबसे बड़ा एरिया अब लद्दाख का हो गया। पहले हम कहते थे जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर नहीं थे, वो तो एक राज्य था, तो सबसे ज्यादा एरिया किसका था? सबसे ज्यादा एरिया था अंडमान और निकोबार का। अंडमान और निकोबार का सबसे बड़ा एरिया था। लेकिन अब अंडमान और निकोबार 3 नंबर पर चले गए,
क्यों? क्योंकि लद्दाख का एरिया सबसे बड़ा है और 2 नंबर पर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का एरिया तो अंडमान निकोबार सारा मिलाने के बाद में भी इसका ज्यादा हो जाएगा। तो नंबर 1 पे है जम्मू कश्मीर और नंबर 2 पर है एरिया में, सॉरी, नंबर 1 पे है लद्दाख और नंबर 2 पर जो है जम्मू कश्मीर। बाकी सभी का एरिया बहुत कम है। दिल्ली शहर शहर है, चंडीगढ़ भी शहर शहर है, और ये पुडुचेरी भी एक सिटी है। लक्षद्वीप के इतने छोटे छोटे आइलैंड है, वो सारे मिल भी जाए ना तो बहुत ही छोटे हैं। अंडमान निकोबार के पास ठीक ठाक आइलैंड है, ठीक ठाक आइलैंड है, लेकिन ये सारे द्वीप मिलकर भी लद्दाख या जम्मू कश्मीर जितना एरिया नहीं बना सकते। अलग अलग हैं लेकिन मिलकर भी इतना बड़ा एरिया तो नहीं बना पाएंगे, वो बेचारे छोटे रह गए। तो सबसे बड़ा एरिया किसका है? लद्दाख का, और 2 नंबर पर जम्मू कश्मीर का, और 3 नंबर पर है अंडमान निकोबार का। राइट। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है, याद रखिए। कर्क रेखा भारत में निकलती है यहां से, ऐसे। कर्क रेखा का मतलब होता है 23.5 डिग्री वाला उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री वाला उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। अब ये कर्क रेखा कहां कहां से निकलती है? गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। अब इस 8 राज्यों में 8 तो इसके ऊपर हैं, और उत्तर में कितने हैं? 12 राज्य, और इसके दक्षिण में कितने हैं? पूरी तरीके से 8 राज्य। क्यों? क्योंकि टोटल जो भारत के राज्य हैं वो हैं 28। गिन लो, 12 और 8 20 और 8 28। इसके उत्तर वाले 8 राज्य कौन से हैं? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, इसके अलावा मेघालय और मिजोरम। 12। ये 12 राज्यों में से कर्क रेखा नहीं निकलती, उत्तर में है। और दक्षिण में 8 कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, इसके अलावा ओडिशा, इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, केरल और तमिलनाडु। ठीक है। इस तरीके से कर्क रेखा के दक्षिण में भारत के 8 राज्य हैं और उत्तर में है 12 राज्य, और कर्क रेखा के जहां से निकलती है वो है 8 राज्य। कर्क रेखा जहां से निकलती है 8 राज्य। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा सबसे लंबी है और त्रिपुरा में सबसे छोटी है। त्रिपुरा में सबसे छोटी, त्रिपुरा में, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लंबाई है कर्क रेखा की। अगर भारत के 8 राज्यों की बात करें तो 8 राज्यों में मध्य प्रदेश में सबसे लंबी और त्रिपुरा में सबसे छोटी। झारखंड की राजधानी रांची लगभग लगभग कर्क रेखा के ऊपर ही है। कौन से राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे पास में है? तो आप कह सकते हैं झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सबसे पास में है। दूसरी सबसे नजदीक वाली राजधानी कौन सी है? तो आप कह सकते हैं वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल दूसरे नंबर पर सबसे नजदीक राजधानी है, नियरेस्ट कैपिटल सिटी टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड द फर्स्ट नियरेस्ट सिटी टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज रांची। तो सबसे पास में जो राजधानी शहर है वो रांची है, और 2 नंबर पर सबसे नजदीक वाला शहर है वो है भोपाल। अगर इन 8 ही राज्यों की बात करें, इन 8 राज्यों की बात करें, तो इनमें से सबसे दूर राजधानी शहर किसका है? तो वो राजस्थान का राजधानी शहर जयपुर है, जो इन 8 राज्यों में जो कर्क रेखा पर हैं उनमें सबसे दूर राजधानी है। तो 8 राज्य भारत के कर्क रेखा पर हैं, 8 राज्य। इनमें से कौन से राज्य की राजधानी सबसे दूर है? पास वाली थोड़ी पूछेगा, हमेशा दूर वाली भी तो पूछ सकता है। 8 राज्य हैं, बताओ जी किसकी राजधानी सबसे दूर है? राजस्थान की राजधानी, क्योंकि राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण वाले छोर से निकलता है। राजस्थान के बिल्कुल दक्षिण में जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर 2 जिले हैं, वहां से कर्क रेखा निकलती है, यहां से निकलती है। और राजस्थान की राजधानी यहाँ पर है, इस जगह पर है, जयपुर यहाँ है। ठीक है। इसके अलावा आप भोपाल देखेंगे, भोपाल यहाँ पर है, गांधीनगर यहाँ पर है। इसके अलावा रायपुर भी थोड़ा सा दूर है, लेकिन फिर भी ज्यादा दूर नहीं, जयपुर ज्यादा दूर है। रांची तो बिल्कुल इसके ऊपर है, कोलकाता भी ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ पर अगरतला है वो भी ज्यादा दूर नहीं है, और यहाँ पर आइजोल है वो भी ज्यादा दूर नहीं है। तो सबसे ज्यादा दूर होगी 8 राज्यों में जयपुर। चलिए, मेरी कोशिश थी कि आज की क्लास में मैं भारत के बारे में कम से कम भी 70-80 से ज्यादा जो बातें हैं वो बताऊं, और मेरे हिसाब से 70-80 बात तो हमने कर ही ली होगी, ज्यादा ही कर ली होगी पिछले 60 मिनट में। इससे भी ज्यादा ही फैक्ट हमने देखे।
चलो फिर अगली क्लास में मिलते हैं, शायद कल हो कुछ और चर्चा करते हैं। ठीक है, गुड नाइट।